गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा है बिलियन यानी कि सॉल्यूशन। इसके हम आज लेक्चर नंबर 1 की बात करेंगे जिसमें हम की बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे सॉल्यूशन के। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। पहले हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या है, दो या दो से अधिक अवयव जब समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं तो उसे सॉल्यूशन कहते हैं। बिलियन क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो घटक होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? पहला होता है हमारे पास सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट यानी कि विलायक और विलेय। तो बिलियन क्या होता है, किन्हीं दो या दो से अधिक अवयवों या फिर घटकों, घटक कौन कौन से होते हैं, वो विलेय कोमा विलायक। तो यह किन्हीं दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण जो है क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। और हमारे पास विलयन के दो घटक विलायक तथा विलेय होते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या हो गया यहाँ पर, चीनी और पानी का जो है घोल, क्या बनता है उससे, शरबत। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर विलायक की। तो विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है। तो विलायक क्या होता है, विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा अधिक होती है, जो कि अधिक मात्रा में विलयन में उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। या फिर वह पदार्थ जिसमें जो है विलेय को घोला जाता है, वह अवयव, वह घटक जिसमें जो है विलेय यानी कि सॉल्यूट को घोला जाता है, उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। यानी कि जिसमें घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं। अर्थात किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास हो गया पानी, हो गया अल्कोहल, हो गया। तो पानी में जो हम जिसको घोल रहे हैं, यानी कि पानी में जो हम विलेय को घोलेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, हम पानी को विलायक यानी कि सॉल्वेंट। नेक्स्ट है हमारा विलेय यानी कि सॉल्यूट। तो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित घटक को सॉल्यूट कहते हैं, यानी कि जिसे घोला जाना है, किसमें, विलायक में, उसे क्या कहेंगे, विलेय। जिसे घोला जाता है उसे विलेय और जिसमें घोला जाएगा उसे विलायक कहेंगे। तो किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, जैसे कि चीनी, नमक। तो हम एग्जाम्पल के लिए विलयन का ले सकते हैं, जैसे कि चीनी और पानी का घोल। तो हम करते क्या हैं, एक गिलास पानी लेते हैं और उसमें हम 1 या 2 चम्मच चीनी मिलाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, जो चीनी हमारा विलेय है हम उसे कम मात्रा में ले रहे हैं और जो पानी है उसे हम अधिक मात्रा में ले रहे हैं। यानी कि विलायक जो होगा वो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा और जो विलेय होगा वो कम मात्रा में उपस्थित होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि विलेय तथा विलायक का समांगी मिश्रण जो है विलयन कहलाता है। यहाँ पर एक वर्ड आया है समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर। इसकी बात करते हैं कि ये क्या होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं समांगी मिश्रण तथा विसमांगी मिश्रण की। तो पहले बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि समान मात्रा में जो है अवयवों की मात्रा क्या होगी, समान रूप से उपस्थित होगी यहाँ पर। तो समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसके सभी भागों में अवयवों की या फिर घटकों की मात्रा जो है समान होती है। एग्जाम्पल के लिए चीनी और पानी का मिश्रण। जब हम पानी में जो है चीनी को घोलते हैं तो वह जो है सभी भागों में जो है समान रूप से घुल जाती है। जब हम चीनी और पानी के घोल को टेस्ट करने जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि किसी बारी में हमें जो है कम मीठा लगेगा, किसी बारी में ज़्यादा मीठा लगेगा। क्या होता है, जब भी हम उसको टेस्ट करेंगे जितनी मात्रा में हमने चीनी को मिलाया होगा पानी में, वह पूरी जो चीनी जो है समान रूप से उसमें घुल गई होगी और हमें जो है मीठा एक समान ही उसमें लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपरी सतह पर जो है कम मीठा होगा, निचली सतह पर ज़्यादा मीठा होगा। अर्थात ऐसा मिश्रण जिसके सभी भागों में अवयवों की मात्रा समान होती है। एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर चीनी और पानी का मिश्रण। नेक्स्ट बात करते हैं विसमांगी मिश्रण की, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, किसका, समांगी मिश्रण का। इसमें क्या होता है, ऐसा मिश्रण जिसके सभी अंगों में यानी कि भागों में अवयवों की मात्रा असमान हो। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं यहाँ पर बालू और पानी का मिश्रण। तो जब हम रेत को जो है पानी में मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि बालू जो है समान रूप से पानी में घुलती नहीं है। क्या होता है, ऊपरी सतह पर जो है कम बालू होती है, निचली सतह पर जो है ज़्यादा बालू होती है।
तो इस प्रकार से जो है बालू और पानी के मिश्रण को जो हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन एवं गुणधर्म एक समान हो, उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। और वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन और गुणधर्म एक समान न हो, उसे क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं द्विअंगी विलयन की, यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन की। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होंगे? द्विअंगी विलयन में दो घटक उपस्थित होंगे। तो दो घटकों वाला विलयन जो है द्विअंगी विलयन कहलाता है। तो यहाँ पर जो है ऐसा विलयन जिसमें केवल दो अवयव या घटक हों, उसे क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन कहते हैं। जिसमें तीन घटक होंगे उसे त्रिअंगी विलयन, जिसमें चार घटक होंगे उसे चतुरअंगी विलयन कहेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द्विअंगी विलयन की। ऐसा विलयन जिसमें केवल दो घटक उपस्थित हों उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। जैसे कि हो गया यहाँ पर नमक या पानी का घोल ले लो, या फिर चीनी या पानी का मिश्रण। ये तो बात रही यहाँ पर विलयन से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट बात करते हैं हम विलयन के टाइप की, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। तो पहला जो प्रकार है हमारे पास विलय की मात्रा के आधार पर, अर्थात विलय की मात्रा जो है विलयन में कितनी घुली हुई है। किसी विलायक या विलयन में विलय की कितनी मात्रा जो है यहाँ पर घुली हुई है, कम मात्रा में घुला हुआ है या फिर ज़्यादा मात्रा में घुली हुई है। इसी आधार पर, यानी कि विलय की मात्रा के आधार पर हमारे पास जो है हम विलयन के प्रकार को देखेंगे। पहला प्रकार जो हमारे पास है यहाँ पर विलय की मात्रा के आधार पर, वो है तनु विलयन, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो बात करते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, उसे क्या कहते हैं? तनु विलयन। यानी कि तनु विलयन में क्या होता है, जो विलायक होता है वो अधिक होता है और जो विलय की मात्रा होती है वो कम होती है, तो उसे क्या कहेंगे? तनु विलयन। यानी कि हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं पानी और चीनी का घोल। तो यहाँ पर क्या होगा, जो विलय होगा यानी कि विलय की मात्रा कम होगी, यानी कि चीनी जो होगा वो बहुत कम मात्रा में होगा और जो पानी होगा वो अधिक होगा। तो उससे क्या होगा, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है या फिर विलायक की मात्रा अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं? तनु विलयन। अर्थात तनु विलयन जो होता है वो कम गाढ़ा होता है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सांद्र विलयन की, यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ये ज़्यादा गाढ़ा होता है। वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। इसमें क्या होता है, विलय की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि इसमें अगर विलय की मात्रा ज़्यादा होगी तो इसमें क्या होगा, ये गाढ़ा होगा, तो इसलिए इसे जो है सांद्र विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं पानी और चीनी का घोल। तो अगर पानी की मात्रा जो है ज़्यादा है या फिर चीनी की मात्रा जो है कम है, यानी कि विलय की मात्रा कम है, तो वो क्या हो जाएगा, तनु विलयन हो जाएगा। और यदि चीनी की मात्रा जो है अपेक्षाकृत अधिक है तो वो क्या हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। विलय की मात्रा के आधार पर जो तीसरा हमारा टाइप है वो है संतृप्त विलयन, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन को हम जो है कॉमन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट मेरी जो क्षमता है वो रोज़ 2 रोटी खाने की है, यानी कि सपोज दैट मेरी जो क्षमता है वो क्या है, 2 रोटी खाने की है, और मेरे सामने जो है लाके रख दी 2 रोटी। तो क्या हुआ, मैंने जो है वो दोनों रोटियां खा ली। मेरी क्षमता कितनी है, 2 रोटी है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं अब नहीं खा सकता हूँ। तो इसमें क्या होता है, जितनी मेरी क्षमता है उतनी ही भरा जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता है, यानी कि मैं और अधिक नहीं खा सकता हूँ। मेरी क्षमता कितनी थी, 2 रोटी खाने की थी, तो मैं 2 रोटी ही खाऊंगा, मेरे अंदर जो है 2 रोटी ही मेरे से खाई जाएगी, उससे अधिक नहीं। तो यहाँ पर यही इसी एग्जाम्पल से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता है। अर्थात सपोज दैट हमारे पास जो है क्षमता, यानी कि लिमिट हमारे पास दी गई है कि 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में जो है 50 ग्राम विलय घोला जा सकता है, और ताप हमारे पास दे रखा है 25
डिग्री सेंटीग्रेड। 100 ग्राम विलायक जो है, विलायक में जो है हमें 50 ग्राम विलेय घोलना है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और जो हमारे पास जो विलयन है वह इसी मात्रा में घुला हुआ है, तो इसमें क्या होगा, हम और अधिक विलेय को नहीं घोल सकते हैं। तो यहाँ पर वही कहने का मतलब है कि मैं और अधिक रोटी नहीं खा सकता हूँ। वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। जितनी जो है उस विलयन की लिमिट होगी उसमें उतना ही विलेय घोला जा सकता है, उससे अधिक नहीं घोला जा सकता है। नेक्स्ट टाइप हमारा जो है वो है असंतृप्त विलयन, यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसको भी हम पहले कॉमन एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरी जो लिमिट है वो है 2 रोटी खाने की, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने 1 रोटी खाई है, 1 रोटी खाई है, लेकिन मेरी लिमिट कितनी है, 2 रोटी खाने की है। तो यानी कि मैं जो हूँ 1 रोटी और खा सकता हूँ, यानी कि मेरी जो क्षमता है उसमें अभी 1 रोटी और खाने की यहाँ पर मेरी एफिशिएंसी है, क्योंकि मेरी जो लिमिट है वो 2 रोटी खाने की है और मैंने खाई कितनी है, 1 रोटी खाई है, यानी कि मैं अभी 1 रोटी और खा सकता हूँ। तो वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय घोला जा सकता है उसे क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय घोला जा सकता है। इसको हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे पास जो है लिमिट दे रखी है कि 100 ग्राम विलेय में 100 ग्राम विलायक में जो हमें लिमिट है कि 50 ग्राम विलेय हम घोल सकते हैं, यानी कि 100 ग्राम विलायक में हम 50 ग्राम विलेय घोला जा सकता है उसमें, और ताप क्या है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो हमें विलयन दिया गया, कोई दूसरा विलयन दिया गया, उसमें क्या हो रखा है कि 100 ग्राम विलायक में जो है 30 ग्राम विलेय घुला हुआ है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, अभी हम जो है हमारे पास जो लिमिट दे रखी है उसमें हम 50 ग्राम विलेय घोल सकते हैं, और यहाँ पर जो हमें विलयन दिया गया है उसमें क्या है 30 ग्राम विलेय ही घोल रखा है। तो यानी कि हम 20 ग्राम और इसमें घोल सकते हैं निश्चित ताप पर। तो यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि मैं 1 रोटी और खा सकता हूँ। मेरी क्षमता कितनी थी, 2 रोटी खाने की थी, लेकिन मैंने खाई कितनी, 1 रोटी ना, तो लेकिन मैं 1 रोटी और खा सकता हूँ। तो यानी कि वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय घोला जा सकता है उसे क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अति संतृप्त विलयन, यानी कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। इसको भी हम उसी रोटी वाले एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मेरी क्षमता कितनी थी रोटी खाने की, 2 रोटी खाने की थी, लेकिन किसी दिन क्या हुआ, उस दिन बन गई पनीर की सब्जी। पनीर जो है बिल्कुल कढ़ाई पनीर बन गया, तो उसमें क्या हुआ, मैंने जो है एक्स्ट्रा रोटी खा दी, यानी कि ओवरफ्लो हो गया। मैंने जो है 2 की जगह 3 रोटी खा ली। तो इस यही जो है यहाँ पर, इसी से जो हम यहाँ पर कोरिलेट कर सकते हैं कि असंतृप्त विलयन में क्या होता है, अर्थात वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में क्या हो, विलेय पदार्थ उपस्थित हो। जितनी जो हमने लिमिट दे रखी थी वो, यानी कि जितनी हमने सीमा उसको दे रखी थी, उससे अधिक विलेय पदार्थ जो उसमें पहले से ही मौजूद होता है। मेरी सीमा कितनी थी, 2 रोटी खाने की, मैंने क्या कर दिया, 4 रोटी खा दी, तो वो क्या हो गया, मेरी सीमा से अधिक जो है मैंने खा लिया। तो यहाँ पर भी वही है। सपोज दैट लिमिट दी गई है कि 100 ग्राम विलायक में जो है हमें 50 ग्राम विलेय घोल सकते हैं हम, और ताप दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन हमारे पास जो विलयन आया वो आया हमारे पास कि 100 ग्राम विलायक में जो हमने क्या है 80 ग्राम विलेय उपस्थित हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 30 ग्राम एक्स्ट्रा विलेय जो यहाँ पर मौजूद है पहले से ही। तो अर्थात निश्चित सीमा से अधिक विलेय जो है पहले से ही विलायक में मौजूद होता है, यानी कि 50% तो घुल जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, जो 50% है वो घुल जाएगा, लेकिन जो शेष 30 ग्राम या फिर 30% ले लो आप, 30 ग्राम जो है ठोस अवस्था में ही रह जाएगा, क्रिस्टल या फॉर्म में वो सतह पर रहेगा। तो इस प्रकार से जो हम रोटी के एग्जाम्पल से भी हम इसको समझ सकते हैं कि एक्स्ट्रा रोटी मतलब मेरे को जो है मेरी क्षमता जो है 2 रोटी खाने की, लेकिन मैंने क्या कर दिया 3 रोटी खा ली,
तो इसको हम वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ उपस्थित हो। यानी कि क्षमता क्या थी उसकी, 50 ग्राम विलेय पदार्थ घोलने की थी, लेकिन वहाँ यहाँ क्या हो रहा है अति संतृप्त में 80 ग्राम या फिर 70 ग्राम या फिर 51, 52, 53, 50 से ज़्यादा मतलब विलेय पदार्थ उपस्थित है, उसे क्या बोलेंगे, अति संतृप्त विलयन। तो ये तो बात रही विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार की। नेक्स्ट हम बात करते हैं विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी कि ठोस, द्रव, गैस की अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। तो यहाँ पर जो है मैंने सारणी में दिया है विलयनों के प्रकार, फिर विलेय, फिर विलायक, फिर उदाहरण। तो विलयनों के प्रकार कौन सा हो गया, पहले गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन में क्या होगा, जो विलायक होगा जिसमें कि हमने विलेय को घोलना है वो गैसीय अवस्था में होगा। दूसरा हमारे पास है द्रव विलयन, इसमें क्या होगा, जो हमारा विलायक होगा वो तीनों में द्रव होगा, और जो ठोस अवस्था होगा उसमें क्या होगा, जो विलायक वाला घटक होगा वो ठोस होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टाइप बन सकते हैं। पहला टाइप है हमारा गैसीय विलयन, इसमें क्या होता है, विलेय में गैस हो गया और विलायक में भी गैस हो गया। तो ये गैस प्रकार का विलयन है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण, यानी कि दोनों क्या है यहाँ पर गैसें हैं। दूसरा यहाँ पर द्रव और गैस, द्रव क्या है यहाँ पर विलेय है और गैस क्या है विलायक है। क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण उदाहरण के लिए। ऐसे ही यहाँ पर जो तीसरा है ठोस और गैस का जो टाइप है विलयन का वो, तो यहाँ पर क्या हो गया कपूर और नाइट्रोजन का विलयन। अब नेक्स्ट बात करते हैं द्रव विलयन प्रकार की बात। तो इसमें क्या होता है, मैंने अभी बताया कि जो विलायक होगा वो सारे द्रव होंगे। तो इसमें क्या होगा गैस और द्रव प्रकार का विलयन। इसमें क्या हो गया, जल में ऑक्सीजन का मिश्रण जो कि इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है द्रव और द्रव, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जल में एथेनॉल। तीसरा क्या हो गया ठोस द्रव, इसमें क्या हो गया जल में ग्लूकोज का मिश्रण। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ठोस विलयन में। ठोस विलयन में क्या होता है, जो विलायक होंगे वो ठोस ही होंगे। तो गैस और ठोस का जो विलयन का प्रकार है उसमें एग्जाम्पल जो आता है हमारे पास हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। दूसरा जो है हमारे पास द्रव और ठोस, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया पारे का सोडियम के साथ अमलगम। तीसरा हो गया ठोस ठोस विलयन का प्रकार, ये इसमें क्या होता है मिश्र धातुएं आ गई, जैसे कि पीतल हो गया, कांसा हो गया, फिर तांबे का सोने में विलयन। तो इस प्रकार से जो है हमने हमारा आज का जो लेक्चर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की, और उसके बाद हमने विलयन के प्रकार भी देखे। तो इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, ड्रॉप अ लाइक इफ़ यू एंजॉयड, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।